Okay, now tissue cells produce a large amount of CO2 during aerobic respiration. आपके जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो टिश्यूज़ सेल्स हैं, आपको पता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स कहलाते हैं टिश्यूज़, ठीक है। अगर बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाएंगे तो हमारे पास जो है वो टिश्यू बन जाएगा। तो वो क्या होता है, वो आपके पास जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 आपको देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद। एरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में हमें CO2 मिलता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हमें मिलता है। एज ब्लड पासिस थ्रू टिश्यूज़ वी ब्लड कैपिलरीज दिस CO2 डिफ्यूज इनटू द ब्लड। अब जैसे आपके पास ब्लड जो है वो आपके टिश्यूज़ के ज़रिए पास होगा तो आपके पास जो है ये CO2 जो है वो आपके ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। वेयर इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कार्बनिक एसिड। और फिर ये क्या होगा, ये आपके पास कार्बन से रिएक्ट करेगा वहाँ पे वाटर, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड के अंदर वाटर भी शामिल होता है। समझे, आपने रेस्पायर किया है, ठीक है, CO2 आपकी बॉडी में आया है, ठीक है, ब्लड में शामिल हुआ है। और ब्लड में शामिल होने के बाद जो है, ब्लड में शामिल कहाँ से हुआ, विया कैपिलरीज या विया बस आर्टरीज, ठीक है, शामिल हुआ है और उसने वाटर के साथ रिएक्ट करा वहाँ पे और कार्बनिक एसिड बना लिया, यानी कि वाटर रिएक्ट्स विद CO2 फॉर्म कार्बनिक एसिड। दिस रिएक्शन टेक प्लेस बाय एंजाइम कॉल्ड कार्बनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है ये एक एंजाइम की मदद से हुआ है जिसको हम कह रहे हैं कार्बनिक एनहाइड्रेस। एंजाइम्स कौन होते हैं, एंजाइम्स वो होते हैं जो आपकी रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं या फिर आपके पास एक ऐसी फेवरेबल कंडीशन बना देते हैं जिससे जो आपका रिएक्शन है वो ईजिली हो जाता है, ठीक है। अगर कोई हमारे पास नहीं हो रहा हो रिएक्शन तो हम क्या करते हैं, एंजाइम लगाते हैं ताकि वो रिएक्शन जो है वो हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास ये जो रिएक्शन हुआ है, वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक एंजाइम की सूरत में हुआ है जिसको हम कह रहे हैं कार्बनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, RBCs में होता है। और RBC क्या है हमारे पास, रेड ब्लड सेल्स विच इज़ ब्लड, ठीक है। द कार्बनिक एसिड डिसएसोसिएट इनटू H पॉजिटिव एंड बाइकार्बोनेट विच इज़ HCO3 आयंस। अब कार्बनिक एसिड जो है वो अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेता है, यानी कि ब्रोक डाउन कर लेता है, तोड़ लेता है, किसमें, H पॉजिटिव आयन में और बाइकार्बोनेट में। बाइकार्बोनेट क्या है हमारे पास, HCO3। जिस भी एलिमेंट के ऊपर हमारे पास चार्ज होगा वो कहलाते हैं आयंस, ठीक है। तो हमारे पास जो है आयंस के नाम से आप पहचाना जा रहा है कि H पॉजिटिव आयन है हमारे पास और एक हमारे पास बाइकार्बोनेट का आयन है। द लेवल ऑफ H पॉजिटिव आयन इन ब्लड is continuously monitored by special detectors or receptors called carotid bodies and aortic bodies। अब जो हमारे पास जो ब्लड का जो लेवल है, जो कि H पॉजिटिव का जो लेवल, ब्लड के अंदर जो H पॉजिटिव का लेवल है वो हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स जो हैं उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं जिनका नाम क्या है हमारे पास, कैरोटिड बॉडीज़ और एरोटिक बॉडीज़, ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ द बाइकार्बोनेट्स आयंस डिफ्यूज आउट फ्रॉम RBC टू ब्लड प्लाज्मा। अब ये जितने हमारे पास जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो आपके पास डिफ्यूज़ हो जाते हैं RBC से, किस में, ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। डिफ्यूज़ मतलब वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 इज़ ऑल्सो कैरिड एंड डिजॉल्व इन RBC, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ CO2 भी आपके पास डिजॉल्व हो जाता है RBC के अंदर। व्हेन द ब्लड रीचेज लंग्स दीज का बाइकार्बोनेट आयंस डिफ्यूज बैक इनटू द RBC। अब जैसे आपके पास जो है वो लंग्स में आपके पास ब्लड पहुँचता है, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास कि जो बाइकार्बोनेट के आयंस जो हैं ये वापस से RBC के अंदर चले जाते हैं, विच वी आर अगेन कन्वर्टेड इनटू कार्बनिक एसिड देन इनटू CO2, ठीक है। अभी आपके पास क्या हुआ था कि बाइकार्बोनेट के आयंस जो थे वो RBC में चले गए थे, ठीक है, और वो RBC में जाने के बाद क्या हुआ था, वो वापस से आपके पास CO2 बन गए, ठीक है। कार्बनिक एसिड से वो वापस CO2 बन गए। पहले वो CO2 वाटर को रिएक्ट करके कार्बनिक एसिड बने, देन वो जब लंग्स के पास पहुँचे तो उन्होंने वापस से अपने आप को चेंज करके क्या बना लिया, CO2 बना लिया, ठीक है। कैसे CO2 बना लिया, कार्बनिक एसिड को जब हमने तोड़ा तो हमें वाटर अलग हो गया और CO2 अलग हो गया। तो बस ये बात लिखी गई है कि आपके पास जो है आपके पास जब ब्लड और वाटर जो है वो जा रहे होते हैं रेस्पिरेशन के लिए लंग्स के अंदर, तो बीच में जो एक प्रोसेस आता है वो आपके पास आता है कार्बनिक एसिड की फॉर्मेशन का प्रोसेस। वो किस एंजाइम की मदद से होता है, कार्बनिक एनहाइड्रेस की मदद से होता है। द CO2 diffuses out of the blood capillaries into the alveoli which form it is expelled out when breathing out, ठीक है। अभी CO2 जो है जब आपके पास ये कार्बनिक एसिड को दोबारा तोड़ के CO2 बना लिया जाता है, वो आपके पास क्या होता है, एल्वियोलाई के अंदर चला जाता है बाय ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, और फिर वो आपके पास जो है वो ब्रीथिंग के ज़रिए एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, ठीक है।
पहले आप उन्हें इनहेल करते हो, देन आप उसे एल्वियोलीज के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू आप उसे एक्सहेल आउट कर देते हो। तो ये भी एक तरह का आपके पास होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी को मेंटेन रखना, बैलेंस रखना। तो ये भी आपके पास जो है वो CO2 और O2 का लेवल जो है वो इस तरह से मेंटेन किया जा रहा है इन द बाय द हेल्प ऑफ लंग्स। ठीक है, तो ये इस पूरे प्रोसेस के बारे में था। If the CO2 level increases in the blood, pH of blood start increasing, so the receptors send a message to control center which ultimately increase their breathing rate to expel out of the CO2 efficiently. अगर इन केस आपकी बॉडी में CO2 का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, जैसे पहाड़ वगैरह, तो वहाँ पे CO2 का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, CO2 ज़्यादा होने लगता है। जब वो ज़्यादा होने लगेगा तो आपके पास क्या होगा, ब्लड जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा। ब्लड जो pH लेवल है, pH लेवल जब पता लगता है कि आपका ब्लड जो है या कोई भी चीज़ जो है जो भी आप मेजर कर रहे हो वो कितनी बेसिक है, कितनी न्यूट्रल है और कितनी एसिडिक है। ठीक है, तो यानी कि ब्लड का जो pH है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा और फिर आपके पास जो रिसेप्टर है जो चीज़ को आपके पास एक्शन को रिसीव कर रहा होगा वो फ़ौरन आपके पास जो कंट्रोल सेंटर यानी कि हाइपोथैलेमस को मैसेज पहुँचाएगा कि भाई एक वो स्टार्ट करो, फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट करो, जिसकी वजह से क्या होगा आपके पास कि CO2 का रेट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। और वो फीडबैक मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म होगा, ब्रीथिंग रेट का, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेंगे ताकि हमारे पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर आएगा और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे पास एक्सपेल्ड आउट होगा। तो ये प्रोसेस है हमारे पास। सेम वही है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने ली, ऑक्सीजन निकाली है, सेम चीज़ हमने पढ़ी थी ऊपर, सेम वही चीज़ यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हमें बताई गई है। ओके, नाउ रोल ऑफ किडनी इन कंट्रोलिंग ब्लड कंपोजिशन। ठीक है, अब किडनी क्या काम करने वाली है हमारे ब्लड कंट्रोल करने के लिए, अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड इज़ द फ्लूइड हैविंग सेल्स। ठीक है, ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर सेल्स हैं। आपको पता है कि ब्लड जो है वो टिश्यूज़ हैं। ठीक है, और टिश्यूज़ क्या होता है, वो सेल्स से बने होते हैं। सेल्स को अगर हम जमा कर लें तो एक टिश्यू बन जाएगा। ठीक है, और वही टिश्यू जो है वो ब्लड कहलाता है। ब्लड इज़ द फ्लूइड हैविंग सेल्स। ठीक है, ब्लड एक ऐसा लिक्विड फॉर्म में, ब्लड एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर आपके पास सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लड जो अगर आप देखेंगे ना तो वो टिश्यूज़ से बना हुआ होता है, और टिश्यूज़ क्या होते हैं, सेल्स का मजमुआ, यानी कि बहुत सारे सेल्स अगर हम मिला देंगे तो बस एक टिश्यू बन जाएगा। नाउ इन प्लाज्मा इट कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ H2O एंड सम सॉल्यूट्स लाइक सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, कैल्शियम आयन एंड पोटेशियम आयन एक्सेट्रा। अच्छा, प्लाज्मा क्या होता है, जो ब्लड कंपोनेंट्स को कैरी करता है। ब्लड कंपोनेंट्स कौन से होते हैं हमारे पास, वही RBCs वगैरह, उनको कैरी करेगा तो वो उसका लाएगा प्लाज्मा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ H2O होती है यानी कि वाटर होता है, और कुछ सॉल्यूट्स होते हैं। ठीक है, वो सॉल्यूट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आयंस की फॉर्म में, विद नाइट्रोजनस वेस्ट। इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट भी हमारे पास शामिल होता है, क्योंकि हम किडनी जो है वो ब्लड को फ़िल्टर करती है। तो ब्लड को जब फ़िल्टर करती है तो इसमें से वाटर भी, एक्सेस वाटर भी फ़िल्टर होता है, और साथ साथ हमारे पास हमारा वेस्ट होता है वो भी तैयार होता है किडनी में। ठीक है, लिवर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस यूरिया एंड NH3 बाय ब्रेकिंग अमाइनो एसिड। अच्छा, अब अमाइनो एसिड क्या है हमारे पास, प्रोटीन जो है ना उसकी सिंपलर फॉर्म अगर हम कहें तो वो अमाइनो एसिड्स होता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे अमाइनो एसिड अगर आप मिला दोगे तो प्रोटीन बन जाएगा। तो लिवर हमारा जो ऑर्गन है वो कंटिन्यूसली, यानी कि आपको कंटिन्यूसली जो है वो यूरिया बना रहा होता है। ठीक है, यूरिया वेस्ट सब्सटेंस है, हमें बॉडी में नहीं रखना है। यूरिया और अमोनिया दोनों वेस्ट सब्सटेंस है, और ये कैसे बन रहे होते हैं, अमाइनो एसिड का ब्रेकिंग हो रहा, अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा होता है लिवर के अंदर, जिसके नतीजे में हमें यूरिया और अमोनिया मिलता है। ठीक है, तो ये क्योंकि वेस्ट सब्सटेंस है तो इसको हमें बॉडी से निकालना ज़रूरी है। वी कंटिन्यूसली टेक डिफरेंट सॉल्यूट्स आयंस इन आवर फूड लाइक सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। अच्छा, हम क्योंकि जब खाना खाते हैं, ठीक है, फूड का इंटेक करते हैं, इसमें बहुत सारे इस तरह के सॉल्यूट्स पाए जाते हैं। तो द कंसंट्रेशन ऑफ H2O solute and nitrogenous waste are maintained by kidney through process of filtration and reabsorption। अच्छा, अब वाटर का या हमारे जो सॉल्यूट्स, हमारे जो हम जो फूड इंटेक कर रहे हैं उसके नतीजे में जो सॉल्यूट्स आ रहे हैं वो ये नाइट्रोजनस वेस्ट, उसके भी एक लेवल होता है, उसको भी हमारी बॉडी में मेंटेन होना ज़रूरी है। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू मेंटेन होता है, वो फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू मेंटेन होता है। अच्छा, यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन अ पेयर ऑफ किडनी, यानी कि आपके पास किडनी के दो किडनीज़ होती हैं, यानी कि उसका पेयर होता है। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यानी कि 2 यूरेटर्स होते हैं उनके साथ अटैच हुए हुए।
यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जो कि यूरेटर के बाद आता है, एंड देन यूरीथ्रा। ठीक है, यूरीथ्रा मतलब वो ओपनिंग। ये देख लो, ये आपके पास क्या है, राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी। देन हमारे पास क्या आ रहा है, ये आपके पास आ गया यूरिनरी ब्लैडर, सही है। यहाँ पे यूरिन फील्ड है, ये आपके पास यूरीथ्रा है, वो ओपनिंग है। बाकी हम आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो मैं साथ साथ ही बताती जाऊँगी। किडनीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप ऑर्गन्स। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं किडनीज और बीन शेप होती हैं। बीन शेप आपको दिख रहा होगा। सिचुएटेड एट द डोर्सल साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी और ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टेबल कॉलम। डोर्सल मतलब पीछे की साइड। ठीक है, तो डोर्सल मतलब पीछे की साइड पे आपको मिलेगी किडनी। द किडनी लाई अबव द वेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन से ऊपर होता है। ईच किडनी हैज़ एन एरिया इन द सेंटर ऑफ कॉन्केव सरफेस विच फेसेस द वर्टेबल कॉलम, दिस एरिया इज कॉल्ड हाइलेस। अच्छा, अब किडनी जो है और वर्टेबल कॉलम जो है, इनके बीच में एक एरिया होता है जिसे हम कहते हैं हाइलेक्स। ठीक है, किडनी और वर्टेबल कॉलम को जो एरिया फेस कर रहा है वो फेस कर रहा है हाइलेक्स का एरिया। हाइलेक्स एरिया ये रहा। ठीक है, ये कॉन्केव हल्का सा उसका सरफेस होती है। ठीक है, कॉन्केव मतलब कि आपके पास आगे से जो है वो ब्रॉड है। ठीक है, कॉन्केव अगर मैं बना कर दिखाऊँ तो आपके पास एक कॉन्केव जो होता है इस तरह का होता है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अभी सही बना नहीं है, तो कॉन्केव शेप कौन सा हो गया, आगे से ब्रॉड है, बीच में से नैरो है। ठीक है, आगे से ब्रॉड है, बीच में से नैरो। इस तरह का आपको हाईलाइट से कुछ स्ट्रक्चर होता है। द रीनल आर्टरी। अच्छा, रीनल मतलब, रीनल का मतलब किडनी होता है, तो यानी कि समझ जाओ किडनी में जो आर्टरी आ रही है उसे हम कह रहे हैं रीनल आर्टरी। अच्छा, आर्टरीज जो होती है वो ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, आपके पास जो है वो बॉडी से ब्लड ला के देती हैं। ठीक है, और रीनल और वेन्स जो होती हैं वो आपके पास उस स्पेसिफिक ऑर्गन से ब्लड लेके जाती है बॉडी में। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आर्टरीज जो होती हैं वो बाकी पूरी बॉडी से ब्लड लेके आती हैं और फिर स्पेसिफिक ऑर्गन को प्रोवाइड करती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो स्पेसिफिक ऑर्गन से ब्लड को या तो फिल्टर या जिस तरह से भी वो जा रहा होता है तो उसको लेकर वो पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं। ठीक है, इस तरह से काम होता है। तो रीनल का मतलब किडनी हो गया, तो रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। ठीक है, नर्व एंड यूरेटर आर कनेक्टेड टू ईच किडनी एट द हाइलेस। अब आपके पास क्या है, ये तीनों चीज़ें, नर्व एंड यूरेटर भी आपके पास कहाँ कनेक्ट होते हैं, हाइलेस से कनेक्ट होते हैं। सही है, क्या चीज़, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, नर्व एंड यूरेटर। ये आपके पास आ गया आपका रीनल आर्टरी, ये जो आपके पास आ रही है ब्लू ब्लू कलर की। ठीक है, और इसी के अंदर आपके पास कुछ नर्व्स अटैच होती हैं जो कि रीनल वेन भी होती हैं। सही, रीनल आर्टरी रीनल वेन सेम एक ही चीज़ है। एक साथ आ रही हूँ, वो जब आपको हम थोड़ी सी नीचे जो डायग्राम बनी हुई है ना उसमें दिखाऊंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। सही है, तो ये दोनों अटैच होती हैं, एक साथ ही अंदर आ रही होती हैं। और इसके साथ साथ नर्व एंड यूरेटर्स, बहुत सारी नर्व्स भी आ रही होती है। और यूरेटर, यूरेटर इसके साथ ही अटैच होता है। यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे तो यूरेटर है आपका। सही है, ये सब किससे अटैच है, एक पॉइंट है हाइलेस, उससे अटैच है। हाइलेस समझ लें एक ओपनिंग है। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए एक ओपनिंग है। किडनी जहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, बस वो हिस्सा जो है वो हाइलेक्स है, इस तरह से। द यूरेटर इज़ अ नैरो ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, एक नैरो सी ट्यूब है आपके पास यूरेटर की, जो कि क्या करती है, किडनी को आपकी यूरिनरी ब्लैडर से जो है वो कनेक्ट करती है। ठीक है, अगर मैं इसको ईजी करके बनाऊँ डायग्राम को तो मैं यूँ कहूँगी कि आपके पास ये आपकी किडनी आ गई। ठीक है, अब शेप थोड़ा गंदा बन रहा है। सही है, और आपके पास ये यूरेटर है और ये आपको एक ब्लैडर से मैच करवा रही है। ठीक है, ये भी गंदी से बनी है। ये आपके पास दो पेयर ऑफ किडनीज आ गई आपकी। ये यूरेटर है जो कि किससे मिला रही हैं, आपको यूरिनरी ब्लैडर से मिला रही हैं। आप जो किससे मिला रही हैं, यूरिनरी ब्लैडर से मिला रही हैं। किसको, किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से मिलाने का जो काम है, फंक्शन है, वो किसका है, यूरेटर का है। सही है, यूरिन पासिस थ्रू यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिन जो है आपके पास वो किडनी से फिल्टर होने के बाद वो यूरिनरी ब्लैडर तक कहाँ से पहुँचता है, यूरेटर के थ्रू पहुँचता है। ठीक है, तो यूरेटर जो है वो एक तरह समझें कि आपको एक पाथवे मिल गया, एक रास्ता मिल गया यूरिन के पास होने के लिए। ठीक है, वो एक रास्ता है। द यूरिनरी ब्लैडर इज अ थिन वॉल्ड मस्कुलर बैग सिचुएटेड टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम विच स्टोर्स यूरिन। एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है, जो आपके पास नीचे की कैविटी होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डायफ्राम जो होता है वो आपके पास एब्डोमिनल कैविटी और ऊपर वाली कैविटी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, ऊपर वाली कैविटी का, तो उसको ये है कि आपस में डिफ्रेंशिएट करता है कौन, डायफ्राम। ठीक है, तो नीचे वाली जो होती है आपके पास वो बॉटम वाली जो होती है वो एब्डोमिनल कैविटी होती है, बीच में डायफ्राम की एक लेयर होती है।
वो डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है, और उसके बाद फिर जो ऊपर वाली कैविटी होती है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो खैर वो होती है। तो एब्डोमिनल कैविटी क्या होगी, एब्डोमेन में जो मौजूद होती है, यानी कि नीचे जो मौजूद होती है, वो आपके पास एब्डोमिनल कैविटी है। वहाँ पे आपके पास एक यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, जो यूरिन स्टोर करता है। उसका थिक मस्कुलर बैग है, बैग की शक्ल में समझ लें थिन है, पतला है, ठीक है। कहाँ होता है, इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम विच स्टोर्स यूरिन। आपके रेक्टम जो होता है, वो रेक्टम जो है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो वहाँ उसके फ्रंट पे मौजूद होता है और इसमें यूरिन स्टोर किया जाता है, ठीक है। द यूरिथ्रा इज़ अ ट्यूब विच कम्स आउट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, runs down and open outside the body through urinary opening. It passes urine from bladder to outside of the body. यूरिथ्रा जो है वो एक ट्यूब है, ठीक है, जो मैंने आपको कहा था यहाँ पे एक ट्यूब मौजूद होगी, ये आपके पास ट्यूब जो कि ओपनिंग है दरअसल किसके लिए, यूरिन के लिए। तो इससे क्या होता है कि जैसे जब वो ओपन होता है तो आपके पास जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें से यूरिन जो है वो पास आउट होता है और आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, बस ये काम है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी। अब किडनी को हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ी सी डिटेल है, ज़्यादा डिटेल नहीं। किडनी इज़ इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम। अच्छा, किडनी जो है उसकी आउटर जो लेयर है उसे हम कहते हैं पेरिटोनियम। फॉर एग्जांपल अगर हार्ट की जो लेयर है वो है पेरिकार्डियम। कार्डियम का मतलब क्या होगा, कार्ड से वर्ड निकला है हार्ट का, तो वैसे ही पेरिटोनियम हमारे पास नियम से क्या वर्ड निकला है, किडनी का, ठीक है। तो पेरिटोनियम की जब हम बात करेंगे तो वो आपके पास किडनी का वो होगा, किडनी की आउटर लेयर की बात करेंगे, ठीक है, यानी किडनी की प्रोटेक्टिव लेयर की बात करेंगे। अगर हम पेरिकार्डियम की बात करेंगे तो हम हार्ट की प्रोटेक्टिव लेयर की बात करेंगे। अ फ्लूइड इज़ फिल्ड इन बिटवीन पेरिटोनियम, ठीक है। पेरिटोनियम और किडनी के बीच में मतलब जो यानी कि जो पेरिटोनियम की जो लेयर है उसमें आपके पास एक फ्लूइड फिल होता है। अच्छा, फ्लूइड क्यों फिल होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, ठीक है। किसको रिड्यूस कर सके, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है, रगड़। अब जैसे मैं आपको कहा था, एग्जांपल दी थी कि खिड़की है आपके पास या कोई दरवाज़ा है जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, खुलने में मसला करता है, इसका मतलब कि वो रगड़ खा रहा है, यानी कि उसमें फ्रिक्शन आ रही है। उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हो, आप कोई लिक्विड सब्सटेंस डालते हो, आप कोई तेल वगैरह डालते हो, ठीक है, उसको थोड़ा ग्रीसी बनाते हो, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही काम कि आप किडनी को जो है वो फुल टाइम 24 आवर्स उसने वर्क करना है, तो उसमें फ्रिक्शन आ सकती है, ठीक है। फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए आपके पास एक फ्लूइड फिल होता है पेरिटोनियम के अंदर, जो कि क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी शोज 3 मेन पार्ट्स, द मेड्यूला, द कॉर्टेक्स एंड द पेल्विस। अब लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, हम इसको यूँ नहीं काट रहे, किडनी को हम यूँ काट रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये किडनी है तो हम इसको सीधा काटेंगे, ठीक है। ये किडनी है, अगर हम इसको यूँ काटेंगे ना तो ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अगर हम यूँ करेंगे तो ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ठीक है। तो हमने ऐसे जो है जब किडनी को काटा तो हमें क्या मिला, हमें 3 पार्ट्स दिखाई दिए। पहला पार्ट था द कॉर्टेक्स, ठीक है, देन हमारे पास द मेड्यूला एंड देन हमारे पास द पेल्विस। कॉर्टेक्स इज़ द आउटर डार्क पोर्शन, कॉर्टेक्स ये रहा, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये कॉर्टेक्स है, जो बिल्कुल पेरिटोनियम के बाद होगा वो कहलाएगा हमारा कॉर्टेक्स।